कहते हैं देवी भागवत कथा ही अमर कथा है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जो इस कथा को सुनता है वही अमर हो जाता है। तो भगवान शंकर से माँ पार्वती जी निवेदन करती है, तो प्रभु शीघ्राति शीघ्र इस शुभ कार्य में फिर विलंब क्यों करते हैं आप? मुझे ये कथा में विलंब क्यों? पुण्य कार्य को तो शीघ्र ही करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, पुण्य के कार्य को कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कहना हाँ ठीक है, धर्म का जो कार्य उसे तुरंत शीघ्र ही कर देना चाहिए। ये नहीं कहा इसे पीछे कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर नहीं भाई, तुरंत कर लेना चाहिए। बोले तो लीजिए सुनिए, एक आसन पर विराजमान शंकर भगवान हो गए, दूसरा आसन मां पार्वती जी ने अपने लिए बिछाया। भगवान शंकर कह बोलते हैं देवी पहले कैलाश के बाहर जाओ, चारों तरफ दृष्टि डाल करके आओ, कोई छुप करके तो अमर कथा को नहीं सुन रहा है। माँ पार्वती जी बाहर आई क्योंकि वो अमर हो जाएगा। इस अमर कथा के पान करने से पार्वती जी बाहर आती है, तो आकर के देखा उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं था, लेकिन वहां एक सुक तोता, उसका एक अंडा पड़ा हुआ था। पार्वती जी ने कहा ये तो सुक का अंडा है, और आकर के भगवान शंकर से बोली कि वहां कुछ नहीं है, आसन पर बैठ गई। अब भगवान शंकर मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सज्जनों ध्यान से सुनना, अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो भगवान ने ध्यान में 3 बार ओम शब्द का उच्चारण किया, ओम शब्द का। तो पहली बार जब ओम शब्द बोला तो वो अंडा टूट गया और वो बच्चा बाहर आ गया। और दूसरी बार जब ओम शब्द बोला उस तोते के बच्चे के नेत्र खुल गए। और तीसरी बार जब ओम शब्द का उच्चारण किया तो उस तोते के बच्चे को ज्ञान हो गया। इधर शंकर भगवान जगत जननी जगदम्बिका आदि शक्ति माँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, और उधर में वो तोता भी उस अमर कथा को पान कर रहा है। तो भगवान शंकर जिस समय पर माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे तो वो ओम शब्द का उच्चारण करती रहती थी बीच बीच में, ओम ओम, ताकि शंकर भगवान को लगे कि यहाँ पर माँ पार्वती, श्रोता पता चलना चाहिए ना, ऐसा नहीं कहीं वक्ता कथा करता रहे श्रोता खर्राटे मार करके लेट रहे हो। तो इसीलिए तो बीच बीच में कीर्तन कराया जाता है, तालियां बजवाई जाती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए भागवत भगवान की जय। इसीलिए बीच बीच में तालियां बजवाई जाती हैं। कीर्तन कराना अनिवार्य है, ताली बजाना जरूरी है ताकि आलस्य ना आए। और एक महात्मा तो कहते थे कि जो ताली बजाता है और कीर्तन मुंह से बोलता है उसके समस्त पाप भाग जाते हैं। तो किसी सज्जन ने प्रश्न किया जो ताली बजाए मुंह से बोले उसके तो पाप भाग जाएंगे, तो वो पाप भाग करके जाएंगे कहाँ? बोले जो ताली नहीं बजाएगा, कीर्तन नहीं करेगा, उसके सर पे जा करके बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बीच में कीर्तन जरूरी है। तो ओम शब्द का वो उच्चारण किया करती थी बीच बीच में, तो आप भी बीच बीच में कीर्तन करते रहा करें। ताली इसीलिए बजवाई जाती है, कीर्तन कराना पड़ता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पार्वती जी कहती थी ओम 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 शब्द का जब पार्वती जी उच्चारण करती तो शंकर भगवान को लगा कि वो जाग रही है, कथा को नियम से सुन रही है। उधर वो तोते का बच्चा भी उस कथा को श्रवण कर रहा है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं अब माताओं का स्वभाव होता है, जगत जननी जगदम्बिका पार्वती जी को थोड़ी निद्रा देवी आ गई। और जैसे ही निद्रा देवी उनको आई तो वो 2 मिनट के लिए सो गई। अब 2 मिनट बाद जब उनके नेत्र खुले तो वो कहने लगी, शंकर भगवान उस समय कथा सुना रहे थे, तो भगवान तो पहले कथा सुना रहे, अब द्वारका की लीलाओं को संपन्न करके भगवान इस धराधाम से परम धाम के लिए जा रहे हैं।
माँ पार्वती जी ने कहा अभी तो आप द्वारका की लीलाओं को सुना रहे थे और अब आप बता रहे हो तो अपनी लीलाओं को पूर्ण करके भगवान इस धराधाम से जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले तुम अब तक कहाँ थी? जगत जननी जगदम्बिका बोली नाथ क्षमा कीजिएगा, मुझे 2 मिनट के लिए निद्रा देवी का आगमन हो गया था, मैं सो गई थी। शंकर भगवान बोले तो ये बीच में ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? शंकर भगवान आसन से खड़े हुए और बाहर आकर के क्या देखा? वो तोते का बच्चा ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है। भगवान को यहाँ क्रोध आया, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके बोले कि तूने तो छल से इस कथा को सुना है, धोखे से इस कथा को छुप करके सुना है, इसलिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव मानो उसके प्राणों को लेना चाहते हैं, त्रिशूल हाथ में लेकर के उसके पीछे दौड़े तो वो तोते का बच्चा अपने छोटे नन्हे पंखों से उड़ान भरने लगा और वो तोते का बच्चा आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे। अहिलोक महिलोक जनलोक तपलोक अतल बितल सुतल तलातल महातलातल रसातल यानी 3 लोक 14 भुवन पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, लेकिन शंकर भगवान उसके पीछे रहे। अब तोते का बच्चा थक चुका था तो व्यास जी के आश्रम से जैसे ही निकला तो व्यास जी की पत्नी को जमाई आई और जैसे ही जमाई आती है ना, उबासी जिसको बोलते हैं, उबासी जब आती है तो पूरा मुंह खुल जाता है। तो जैसे ही पूरा मुंह खुला वो तोते का बच्चा मुख के द्वारा प्यास पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। उनके गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया। भगवान शंकर त्रिशूल अपना वापस लेकर के शांत स्वभाव से कैलाश में आए, अपने आसन पर विराजमान हुए और जहां से कथा को रोका था छोड़ा वहीं से उस कथा को आगे पूर्ण किया, कथा को विश्राम दिया। पार्वती जी ने इस प्रकार से अमर कथा को सुन लिया और आदरणीय सूत जी कहते हैं वो तोते का बच्चा इस प्रकार 1 वर्ष माता के गर्भ में रहा और वहां बैठ करके क्या कीर्तन करता है, गोविंद नाम जपता है। देखिएगा कीर्तन करता है। 2 वर्ष हो गए, अब बच्चा तो 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से आ जाता है। अब आप लगाइए अनुमान, सोचिए 9 महीने में ही माँ को कितनी पीड़ा होने लगती है। बच्चा जब गर्भ में होता है माँ बहुत कष्ट सहन करती है कि नहीं करती है? कितना कष्ट सहन करती है? 9 महीने तक उसे अपने गर्भ में रखती है, ना तो वो ठीक ढंग से भोजन कर सकती है, ना ठीक ढंग से विश्राम कर सकती है, ना जल ठीक ढंग से पी सकती है, पान कर सकती है। उतना वो कष्ट सहन करती है, तब अपनी संतान को जन्म देती है। पिता उसको लालन पालन में अपना समय निकाल देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।